जिला प्रशासन द्वारा जिले में कोरोना के संक्रमण की रोकथाम के बाद पूरे जिले को धीरे धीरे अनलॉक किया जा रहा है, जिसके चलते बैंक संचालकों ने विद्युत विभाग ने उपभोक्ता को बकाया राशि के लिए तकादा करना शुरू कर दिया। वहीं आम आदमी का कहना है कि कोरोना कर्फ्यू के चलते पिछले 2 माह से हम अपने घरों में बैठे हैं। गरीब व मध्यम आदमी परिवार चलाना दुश्वार हो गया। ऐसे में बैंकों द्वारा आमजन को बैंकों की किस्तों के लिए तकादा किया जा रहा है और लगातार फोन के माध्यम से किस्तों की मांग की जा रही है। वहीं विद्युत विभाग के भारी भरकम बिलों से भी आम जनता को दिक्कतों में डाल दिया गया। विद्युत विभाग ने लगातार बिल भरने को लेकर तकादा कर रहे। ऐसे में पिछले 2 माह के कोरोना कर्फ्यू के चलते आम आदमी 2 माह से अपने रोजगार बंद कर घरों में बैठे हैं। जब व्यापार व्यवसाय ही नहीं रहेगा तो हम लोग कैसे बैंकों की किस्तें और बिजली विभाग का बिल जमा करेंगे। शासन को चाहिए कि हमें इसमें थोड़ी राहत दी जाए, क्योंकि गरीब और मध्यम व्यक्ति कोरोना कर्फ्यू के चलते काफी दुखी व परेशान हो गए। इसको लेकर क्या कहा नीमच के जनप्रतिनिधि व आम जनता ने, आइए सुनते हैं। पिछले विगत 1.5 माह से परेशान है, घर में बैठी हुई है। उसके बाद खाने पीने की तो परेशानी चल रही है। इसके बाद बिजली के भारी भरकम बिल आ रहे हैं। उसके बाद बैंक वाले EMI के लिए तकाजा कर रहे हैं और पहले ही जनता परेशान है। उसके बाद बैंक वालों द्वारा, बिजली विभाग द्वारा और अन्य जो मासिक किस्तों वालों द्वारा परेशान किया जा रहा है जनता को। हमारा प्रशासन से अनुरोध है कि जनता को रियायत दी जाए, हमें रियायत दी जाए, वरना इसके गंभीर परिणाम आने वाले समय में आपको देखने को मिलेंगे। क्योंकि 1.5 माह से आदमी घर बैठा है, कमाने आय के सारे स्रोत बंद है। सरकारी नौकरी वाला तो तनख्वाह आ रही वो भर देगा, बाकी आम जनता क्या होगा सर। इसलिए हम सरकार से, विधायक महोदय से, प्रशासन से अनुरोध करते हैं कि हमें रियायत दी जाए। देखिए, 2 महीने से तो बिल्कुल कोरोना कर्फ्यू था। अभी लोग बहुत परेशान हैं। लोगों के पास ना तो बिजली की बिल भरने के पैसे हैं और ना ही बैंकों का कर्ज चुकाने के लिए पैसा है, और इस कारण सभी लोग बहुत परेशान हैं। और शासन से निवेदन है कि बैंकों का थोड़ा सा समय बढ़ाया जाए और बिजली के बिल भी कम करे जाए या माफ़ करा जाए तो अच्छा है, क्योंकि गरीब मध्यम परिवार बहुत ही परेशान है। ठेला मजदूर चलाने वाले लोग इतने परेशान हो रहे हैं जिसकी कोई हद नहीं है। और शासन से हमारा पहले भी निवेदन था और अभी भी निवेदन है कि कम से कम 3 महीने तो छूट दी जाए। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ऐसे कोरोना काल में यदि कोई पिसा है तो वो है मध्यम वर्गीय। क्योंकि मध्यम वर्गीयों का ऑलमोस्ट काम जनरल स्टोर, किराना, छोटे मोटे इंडस्ट्रीज आदि होती हैं, जिनमें विद्युत कनेक्शन होते हैं, स्टाफ होता है। क्योंकि जब बंदी है तो ये ओवर एक्सेस जो खर्चे हैं, लोन की किस्तें, EMI की, ये भरने में उनको बहुत ज़्यादा समस्या रही। क्योंकि आवश्यक खर्चे जीवन यापन के तो उनके साथ लगे हुए हैं, लेकिन जब आमदनी ही नहीं होगी तो ये इसको अफोर्ड कैसे करेंगे। मेरी तो शासन से ये अनुरोध है कि इसको 2 महीने के लिए इन किस्तों को माफ़ किया जाए। देखिए, बिजली विभाग तो बिल बढ़ा करके और जबरिया वसूली कर रही है, जबकि वर्तमान में 2 महीने से लोग अपने घर पे बैठे हुए हैं और उनके शटर तक नहीं खुले और उनको बिजली के बिल थमा रहे हैं। यह सरासर घोर अन्याय है। शासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए ताकि, और मेरा तो ये मानना है कि 2 महीने का बिजली का बिल पूरा माफ़ करना चाहिए। जब कमाई नहीं हो रही तो बिजली का बिल कहाँ से भरेंगे वो। बैंकों किस्तें और बैंक के मामले में, जब पहले ये बैंकों के जब लास्ट ईयर कर्फ्यू लगा था तो ये बोला गया था कि जितनी भी किस्तें हैं उन्हें बिना ब्याज के बाद में भरा जाएगा, लेकिन बैंक वाले ने उनकी किस्तों के साथ साथ वो ब्याज भी लिया और पूरा आज भी नोटिस थमा रहे हैं। ये सरासर गलत है और इस ओर हमने वित्त मंत्री का ध्यान भी आकर्षित किया था। अभी किसानों को लेकर के एक प्रॉब्लम पंजाब बैंक में हुई थी, जिसकी शिकायत मैंने भी करी थी कि किसानों का नो ड्यूज सर्टिफिकेट वो नहीं दे रहे थे, और जबकि किसानों के पास आमदनी भी नहीं थी। तो मेरा ये मानना है कि शासन इस पर ध्यान देना चाहिए और गरीबों के हित में इस पर फैसला लेना चाहिए। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता के बीच जाकर जनता के जो कार्य हैं, जनता की जो आवाज़ हैं, उसको पूरा करने का काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से कोविड के कारण कई लोग बिजली का बिल नहीं भर पा रहे हैं, अपनी बैंक की किस्त नहीं दे पा रहे हैं। ये बात माननीय मुख्यमंत्री जी तक हमारे जनप्रतिनिधि द्वारा पहुंचाई जा रही है और मध्य प्रदेश सरकार जल्दी से जल्दी इस दिशा में निर्णय लेगा और जनता को राहत पहुंचाएगा। कोरोना जैसी महामारी की वजह से पूरे देश में मंदी का दौर चल रहा है। बेरोजगारी बढ़ी है, लोगों के व्यवसाय भी कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए हैं।
इस दृष्टि को देखते हुए देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान साहब ने लोगों को कोरोना जैसे संक्रमण से बचाने के लिए समय समय पर लॉकडाउन लगाया है। और उस लॉकडाउन की वजह से हम देखते हैं कई दुकानें, व्यवसाय एक दो महीने, डेढ़ महीने तक बंद रहे। लोगों के बड़े बड़े बिजली के बिल भी आए और व्यापार भी नहीं चला है, तो स्वाभाविक है लोग प्रभावित भी हुए हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान साहब बहुत संवेदनशील मुख्यमंत्री है। जब से उनने मध्य प्रदेश का भार चौथी बार संभाला है, लगातार कोरोना से 7.5-8 करोड़ जनता को बचाने के लिए वो लगातार लगे हुए हैं। समय समय पर गरीबों को सुविधा भी देने का काम कर रहे हैं। अभी हमने देखा कि 3 माह का राशन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गेहूं चावल गरीब को देने का काम किया निःशुल्क। वहीं जिन बच्चों के माता पिता चले गए हैं उनके लिए भी पेंशन देने का काम किया। वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी ऐसे बच्चों के शिक्षा, पढ़ाई लिखाई और आर्थिक सहयोग देने का काम किया। ऐसे में यदि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बहुत संवेदनशील मुख्यमंत्री है और वो कई बैंकों के लोगों के स्व सहायता समूह के जो कर्जे चढ़ गए हैं उन पे अभी ढील देने की अपील हमने उनसे की थी और स्व सहायता समूह में उनने लोगों को बुलाकर और कुछ ढील भी दी है। और भी जो हमारे पास में जनता जो बात लेकर आती है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हमसे ऑनलाइन बात करते हैं तो हम समय समय पर सुझाव देते हैं। ये जो गरीबों के जो सुझाव हैं बिजली के बिल संबंधी और अन्य, वो भी हम समय समय पर उनको देंगे। वो संवेदनशील मुख्यमंत्री है, कहीं ना कहीं जनता को राहत पहुंचाने का काम करेंगे। रीवा से दीपक खताबे की रिपोर्ट।